प्रणाम आदाब, मैं इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पीएनपी पब्लिक एंड पावर न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम बिहार भाजपा कार्यालय में हैं और हमारे साथ हैं प्रदेश प्रवक्ता भाजपा के राकेश कुमार सिंह जी। राकेश कुमार सिंह जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। राकेश जी, वर्तमान 2024 का लोकसभा का शंखनाद का बहुत कम समय बचा हुआ है और जिस तरह से बिहार में तेजस्वी यादव जी जन विश्वास यात्रा निकाले हैं, क्या लगता है, क्या वो पब्लिक का मूवमेंट क्या बदल सकता है क्या? देखिए, वो जन विश्वास नहीं है, जनता से आघात यात्रा, जन अविश्वास यात्रा है। जनता को इन पर विश्वास नहीं है। बिहार की जनता इनसे मुक्ति चाहती है। इन लोगों ने सत्ता में आने के बाद जो लूट मचाया है। लेकिन जनसैलाब तो नवादा हो, बिहार शरीफ हो, सीतामढ़ी हो, तो पूरा देखिए, जनसैलाब का कारण अलग है। किस प्रकार से ये लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, माई बाप कर रहे हैं, तो पब्लिक को लग रहा है पता नहीं माई बाप क्यों कर रहे हैं भाई, जरा सुने तो जाके। हाँ, ये माई बाप क्या है, क्यों माई बाप कर रहे हैं? देखिए, सत्ता से जाने के बाद ये लोग माई बाप करते हैं। सत्ता में रहते हैं तो न माई न बाप किसी का याद नहीं आता है, किसी की याद इनको नहीं आती। तो जो जनता माई बाप है वो माई बाप की याद नहीं आती है। जब सत्ता से बाहर होते माई बाप। आपके जो विपक्ष है उनका कहना है कि हमारा ही कार्यक्रम देखकर कि भाजपा भी ने भी आज 2 या 3 फरवरी को मोदी जी का, जो आपका वर्तमान प्रधानमंत्री है देश के, उनका सभा होने जा रहा है। 5 मार्च को आपको अमित शाह जी का है और 28 फरवरी को राजनाथ सिंह का जी सभा है बिहार में। मोदी जी का तो पिछले महीने ही कार्यक्रम तय हुआ था बेतिया में, कुछ कारणों से टलते गया। आप लोग को भी पता होगा कि बेतिया में पूर्व से कार्यक्रम लगा था लेकिन टलते गया किसी न किसी कारण से। सत्र चल रहा था, बजट सत्र था, उसके पहले विदेश में जाना था, कई कार्यक्रम थे उनके जिसके चलते वो कैंसिल होते रहा। फिर बीच में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का मामला था। वो जो काफी आवश्यक काम जितने थे सब। उन लोग का कहना है कि जन विश्वास यात्रा के ही कारण मोदी जी का जनसभा को बेगूसराय और औरंगाबाद में करने का किया जा रहा है। तो उनको कहने दीजिए। जनता ये जानना चाहती है वास्तव में ये माई बाप कर क्यों रहा है, क्यों माई बाप कर रहा है? माई बाप किसलिए कर रहा है ना, कि सत्ता से बिहार की जनता बाहर चाहती है इनको। बिहार के मुख्यमंत्री ने गठबंधन से बाहर किया इनको। क्यों बाहर किया? बिहार के मुख्यमंत्री ने सदन में कहा, जनता तो हमने सीतामढ़ी में जनता से बात की, उन्होंने कहा कि 24 में तो देंगे ही, 25 में उनको सीएम बनाएंगे। लेकिन भाजपा के ओबीसी चेहरे सम्राट चौधरी का भी एक अलग युवा के क्रेज है। क्या लगता है, दोनों में टक्कर होगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने तो उनका कोई तुलना है नहीं। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के भ्रष्ट युवाओं की जरूरत नहीं। ये 30-32 साल के अंदर में 30-32 से ऊपर संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं। कौन सा मशीन लगाया भाई पैसा का छापने का? तो सम्राट चौधरी से तुलना तो किया ही नहीं जा सकता है उस व्यक्ति की। जो व्यक्ति अपने ऊपर अपने पिताजी के जो किए हुए कर्म, बहुत बड़ा आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, तो उन लोग का भी ये भी आरोप है कि जो बीजेपी में जाता है क्या वो वॉशिंग मशीन में धो जाता है क्या? जितने भ्रष्टाचारी नेता पे आप दागी लगाए थे, ईडी का जो छापा चल रहा था, लेकिन वो जैसे ही बीजेपी में शामिल होता है फिर वो रुक जाता है। आप एक बात बताइए, सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम जो बने हैं विजय सिन्हा जी, हम दो ही की बात करते हैं। जरा एक आरोप बताएं। और ये डिप्टी सीएम बने, दूसरी बार भी बने थे, इन पर कितना आरोप है और इन दोनों पर कितना आरोप है, इतना ही का तुलना कर लीजिए। बिहार की जनता को और देश की जनता को ईमानदार नेता की जरूरत है। बिहार की नेता को और देश की जनता को। वो तो कह रहा है कि मुझे बदनाम करने के लिए मेरे पीछे ईडी लगा रहे हैं। अरे भाई, बदनामी कौन सा है? 800 करोड़ रुपया का 4 दिन के पिताजी पर हुआ था। बिहार में भाजपा डरते हैं। अच्छा, एक बताइए, 800 करोड़ रुपया का 4 दिन के पिताजी पर हुआ था। कांग्रेस की सरकार थी उस समय, गए थे जेल। उस समय भाजपा की सरकार तो नहीं थी। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, इनके समर्थन से मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने हुए थे। तो ये उस समय इनकी सत्ता गई, इनकी सदस्यता गई, तो ये तो सरकार में समर्थन में थे ना। तो अगर सदस्यता इनकी गई थी तो सदस्यता गई थी किस कारण से? कोर्ट का फैसला था, कोर्ट ने कहा था कि ये दोषी हैं, जमानत पर अभी बाहर हैं,
तो ऐसे लोग अगर बड़ी बड़ी बातें केवल कर सकते हैं, जिनके दामन पूरे, जिनका परिवार पूरा बेल पर हो। अरे भाई कोई एक पर केस हो सकता है ना, पूरे खानदान पर, पूरे परिवार पर केस है, क्यों कोई पार्टी करेगी? हमारी सरकार थी क्या जिस समय इन पर केस हुआ था? उस समय तो सरकार कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस की सरकार और इनके समर्थन से चल रही थी। जब ये जेल गए, जब इनकी सदस्यता गई, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी, ये उसके समर्थन में थे। तो हम लोग कहां हैं? इन पर आरोप लगा जिस समय तो कांग्रेस की सरकार थी। अगर गलत आरोप था या उनको लगता है कि इन लोगों ने गलती करके हम पर आरोप लगाया, तब खत्म करा सकते थे, उनका पावर था, उनके हाथ में। क्यों नहीं खत्म कराया? हम कब इनको जेल भेजे, कब इनको फंसाया? जब कोई प्रमाण मिलता है तो कोई ना कोई प्रमाण जमा करता है, उसके आधार पर ये जेल गए, बरसों जेल में रहे, जमानत पर है अभी। जहां जमानत पहला, बिल्कुल। हमारे पार्टी में कौन आदमी है बताइए? तेजस्वी यादव भी जमानत पर है हमारे पार्टी में। ये सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा 4 सीट है, वो जमानत पे नहीं है, 4 सीटें, लेकिन उनपे वो नहीं हुआ है, कार्रवाई नहीं हुआ है। 4 सीटेड हुए हैं ना? 4 सीटेड हुए। हमारे हमारे यहाँ कोई 4 सीटेड नहीं ना है, कोई 4 सीटेड डिप्टी सीएम नहीं ना बना है। ये तो 4 सीटेड बने और ताल ठोक के कहते हैं कि हमको फंसा रहा है। भाई तुम्ही को क्यों फंसा रहा है? विदेश भर में इतने नेता लोग, इतने लोग हैं, क्यों नहीं किसी को कोई फंसा रहा है? आपको फंसा रहा है। उनका यही आरोप है कि अनेकों अदर स्टेट के जो नेता हैं, जो कांग्रेस में थे, जिनपे भ्रष्टाचार के आरोप था, जब जैसे वो बीजेपी में जाता है, फिर उनपे ईडी का। भाई अदर स्टेट की बात तो छोड़े, पहले इसी स्टेट में बात करें, इसी स्टेट में बताएं कि कौन नेता है जो, या कौन मंत्री बना है, या कौन डिप्टी सीएम बना है जिस पर आरोप है 4 सीटेड है वो। यहाँ की बात करिए ना। आप डिप्टी सीएम बिहार में बनते हैं, आप बिहार की बात बताइए कि बिहार में कौन है ऐसा मंत्री जिस पर 4 सीटेड हो और वो मंत्री बना हुआ हो? तो ये लोग क्या है, इनको ये भ्रष्टाचार इनका श्रृंगार है, भ्रष्टाचार इनका गहना है, भ्रष्टाचार इनके। आपके शीर्ष नेता का है कि हम 370 सिर्फ बीजेपी लाएंगे अगर एनडीए गठबंधन 400 पार करेगी, तो क्या ये तय है? मतलब विश्वास है क्या? बिल्कुल। देश की जनता पे की जनता, वो लोग ईवीएम के आरोप, ईवीएम तो हम तो ईवीएम की बात करते हैं, जब विपक्षी हारने लगते हैं तो ईवीएम करने लगते हैं। आपको भी पता हो, सब लोग जानते हैं, सारे मीडिया के लोग, सभी लोग, इस भारत में रहने वाले लोग या बाहर में भी रहने वाले, सब लोग जानते हैं जब ये लोग जीतते हैं तो ईवीएम खराब नहीं। इंटरनली सर्वे कर्नाटक में, सुन लीजिए, कर्नाटक में हमारी सरकार थी, तो हम क्यों जानबूझ के हारते? अगर ईवीएम में हमको हैक करना होता या ईवीएम में कुछ करना होता तो क्यों अपनी सत्ता को गमाया? लेकिन इंटरनली सर्वे रिपोर्ट है राकेश जी कि उन लोग का दावा है कि हम भाजपा को, एनडीए गठबंधन को 240 से पार नहीं होने देंगे। सपने देखना बंद कर दें। बिहार में 1 सीट तो है नहीं। वो लोग टारगेट कर रहा है बिहार में हम 25 से 30 पार नहीं होने देंगे। टारगेट कहा? अभी 30 तक मान रहा है ना, 25-30 मान रहा है, 30 तक मान रहा है तो वही 40 में जाएगा, मान रहा है ना। कारण 4 राज्य, अगर 4 राज्य में उनको 50। अरे हमको तो वो 30 कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं 1 सीट नहीं मिलने वाला है इंडिया। 370 कैसे बोला आप? 303 है, कहां प्लस कर रहे हैं? सब जगह प्लस करेंगे, सभी राज्यों में प्लस करेंगे। नरेंद्र मोदी ने जो विकास का काम किया है, उस काम को देश की जनता मुहर लगाने वाली है। बिहार देश को आज पूरे दुनिया में भारत का डंका बजता है। झारखंड का भी हम थोड़ा सवाल ऐड करेंगे कि झारखंड के आदिवासी का कहना है कि जिस तरह से एक पद पे रहने वाले मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम किया, ये आहत है मतलब आदिवासी पे, तो क्या वहां डैमेज करेगा क्या? अच्छा एक बात बताइए, कोई सीएम बना है, क्या उसको लूट का छूट है क्या? नहीं। वो लूट कर सकते हैं क्या? सीएम रहते लालू प्रसाद जेल नहीं गए हैं? लालू प्रसाद भी सीएम रहते जेल गए थे। हेमंत सोरेन ने भी वही गड़बड़ी किया जो उनके पिताजी। हेमंत सोरेन चैलेंज किया, आपको अगर देखे होंगे कि उसने विधानसभा में क्या कि फ्लोर टेस्ट क्या कि बोले कि हम चैलेंज करते हैं भाजपा की सरकार को कि जनता के डोमेन में लावे पेपर कि हमारे नाम पे 8 एकड़ जमीन। वो तो सबके डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में। गए थे कोर्ट में, कहीं नहीं कोर्ट से जान बचा इनका। कोर्ट तो गए थे ना, गलत अगर नहीं है तो क्यों फंसे हैं भाई? उसका प्रूफ मिला है ना, प्रूफ मिला है तब तो कार्रवाई हो रही है, तब तो जेल गए। तो कोई लोग का आरोप है कि कोर्ट भी जो है ना भाजपा के इशारे पे डिसीजन ले रहा है, हमको राहत नहीं मिल रहा है।
उनको कहिए प्रत्येक दिन सुप्रीम कोर्ट और देश भर के जितने कोर्ट हैं उनके फैसलों को पढ़े। सभी फैसले भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट तो फटकार ही लगा दिए हैं, उनके केस को ही नहीं लिए। फिर क्यों नहीं लिया? क्या सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज कर लिया हमने? सबको मैनेज कर दिया। आप कहेंगे कि जनता को मैनेज कर दिया, तो जनता को मैनेज करने के लिए जाइए ना आप जनता के बीच। जनता को मैनेज करने के लिए नहीं, जनता को काम करके जीता जा सकता है। जनता के दिल को काम करके विकास करके जीत सकते हैं, लूट बचा के नहीं। कौन कहा था इनको अपने परिवार के नाम पर जमीन को लिखा लेने के लिए? भाई बिहार में जो स्थिति है, नौकरी के बदले लालू प्रसाद जी ने सभी गरीबों से नौकरी दे दे के जमीन लिखवा लेते चले गए। वही स्थिति झारखंड में क्या है मामला? हेमंत सोरेन ने अपने नाम पर क्यों करा लिया? भाई मुख्यमंत्री आप जिस सरकार के गठबंधन में है, आपने 17 साल 18 साल राज किया। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने सीधे नवादा बोले 17 साल बनम 17 महीना, हमने 17 महीना में बिहार में रोजगार देने का काम किया, सरकारी जॉब देने का काम किया। और बीजेपी ने 17 साल में कितना दिया? और 17 महीने में जो लूट मचा रखा था, इसका श्रेय कौन लेगा? ये जो जमीन माफिया, शराब माफिया, बालू माफिया, ये जो अधिकारियों को मार रहे थे, ट्रैक्टर से कुचल रहे थे, इसका श्रेय कौन लेगा? मनेर में बालू माफियाओं के द्वारा महिला अधिकारियों को खदेड़ खदेड़ के मारा गया, इसका श्रेय कौन लेगा? बिहार में प्रत्येक दिन करोड़ों की लूट होती थी, इसका श्रेय कौन लेगा? विकास का श्रेय इनको। तो आप इसका जांच कराइए, आप सरकार आई है तो सरकार ने कहा है जांच कराएंगे, बिल्कुल जांच होगी। बहुत लूट मचाया है। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? गड़बड़ कर रहे थे ये लोग, गड़बड़ कर रहे थे, हमने सुधरने का मौका दिया, नहीं सुधरा, गड़बड़ करने लगे तो हम इनसे अलग हो गए। बिहार के जनता के बीच नीतीश कुमार की जी का जो साख था, वो कहीं न कहीं कम, क्या वो इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्या उनका जो पलटने का जो इधर से उधर 2 बार 3 बार हुआ है, क्या वो वोट बैंक में बीजेपी भी असर करेगा क्या लोकसभा में? नीतीश जी ने कहा इस बार कि हम 2 बार इनके साथ गए, हमको लगा कि इनको भी सुधारने की जरूरत है। इस बार फिर से कहा कि ये लोग बहुत गड़बड़ कर रहे थे, अब इनके साथ नहीं जाने वाले। इन लोगों को बीजेपी नीतीश कुमार जी से विश्वास कर रहे हैं? इन लोगों को कोई विकास का विजन नहीं है, न विकास का विजन है, न विश्वास का कोई विजन है। ये उस परिवार को केवल पैसा चाहिए, वो पैसे के लिए किसी स्तर पर जाएंगे। वो लोग पैसे की भूख और सत्ता की भूख लालू प्रसाद जी की है। दूसरे कोई परिवार आप बताइए, ये लोग कहते हैं समाजवादी है, समाजवादी का ही चरित्र। ये समाजवादी पूरा परिवारवादी होगा। समाजवादी तो नीतीश कुमार जी, समाजवादी तो जेपी लोहिया। परिवारवाद का आप आरोप आप फिर लगाए, परिवारवाद तो आपकी भी पार्टी में है। कौन सा परिवारवादी है बताइए? आपके ही साथ है लोजपा पार्टी बिहार से। भाई लोजपा रामविलास जी नहीं, उनके बेटा चला रहे पार्टी को। हाँ तो वही तो है, लालू जी का भी कहना है कि मेरा बेटा चला रहते, रामविलास जी के रहते, रामविलास जी पार्टी के मालिक थे। ये तो जीते जी सत्ता हस्तांतरण का जो खेल चल रहा है, पहले पिताजी बने, इसके बाद उनकी माताजी बनी, उसके बाद बेटा बना, उसके बाद दूसरा बेटा बना, उसके बाद इनकी बेटी बनी। ये कंटिन्यू जो परिवारवादी, और ये परिवारवादी पूरा भ्रष्टाचारवादी हैं। ये आप देख लीजिए। हम तो कहे इनके पार्टी में एक से एक नेता लोग हैं। जगतानंद सिंह है, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, शिवानंद तिवारी हैं, बिरसिन पटेल हैं, श्याम रजक हैं, अनेकों ऐसे नेता हैं। किसी को तो देते हैं। डिप्टी सीएम बनने के लायक नहीं थे क्या वो लोग? उनमें काबिलियत नहीं थी। इनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। ये 8वां 9वां पास बिहार को कहता है सत्ता हम चलाएंगे, तो इंजीनियर है ना, कई लोग पढ़े लिखे हैं। बिहार की जनता तो कहते हैं कि तेजस्वी यादव योग्य है, और जिन्होंने जो 17 महीने में काम करने का काम किया। नहीं, ये गलत अपने बोलते हैं। अपने कुछ लोगों को सेट करा के बोलते हैं। बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि वो कोई 8वां पास को चाहे कि बिहार का मुख्यमंत्री बना ले। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सड़कों पर घूमे। 8वां पास को क्यों? तो राज्यसभा पे भी आरोप लगाए। पास को क्यों बनाएगा? क्यों चाहिए? देश की आजादी के 75 वर्ष बीत गए, क्या 8वां पास बिहार राज्य का नेतृत्व करेगा या पढ़ा लिखा व्यक्ति नेतृत्व करेगा? 8वां पास नेतृत्व करेगा वही बालू माफिया, गांजा माफिया, शराब माफिया, दारू माफिया, जमीन माफिया, यही लोग राज करेगा। ये मूर्ख क्या करेगा? पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है राज्य को, मूर्खों अनपढ़ों की जरूरत नहीं है। ये जो शिक्षक लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या ये इन लोग का भी आंदोलन इम्पैक्ट करेगा क्या लोकसभा चुनाव पे बीजेपी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आपको पता होगा शिक्षकों के आंदोलन के लिए कितना बड़ा बिहार में काम किया। इतना बड़ा आंदोलन 20 वर्षों के पहले हुआ था।
20 वर्षों के बाद इतना बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने किया और हमारे एक कार्यकर्ता की हत्या पुलिस ने कर दी डाकबंगला चौराहे पर। आप लोगों को पता होगा। हम तो शिक्षकों के साथ हैं, हम सरकार में लगातार, हमारे दोनों डिप्टी उन सीएम, लोगों का यही आरोप है कि हम 15-20 साल 30 साल से नहीं, जॉब कर रहे हैं हम। हाँ। हमारे दोनों डिप्टी सीएम लगातार मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं। कई रास्ता निकला भी है और बहुत जल्द रास्ता निकल जाएगा। कल भी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है और डिप्टी सीएम उन्होंने कहा कि इन लोगों की नौकरी नहीं जाएंगी, किसी भी हाल में नौकरी नहीं जाएगी। ये लोग निश्चिंत रहे, इनकी नौकरी नहीं जाने वाली है। हम इनका चिंता करने वाले हैं, रास्ता हम निकालने वाले हैं। फिर एग्जाम क्यों? भाई वो सब कुछ का रास्ता निकलने वाला है, धैर्य रखें। वो उन लोग को भरोसा नहीं हो रहा है। देखिए, शिक्षा मंत्री जी ने 5 ऑप्शन दिया, फिर भी वो कह रहे हैं हम एग्जाम नहीं देंगे। तो हमारी पार्टी के दोनों डिप्टी सीएम लगातार मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी, ये सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई रास्ता निकलेगा। हम शिक्षकों के खिलाफ नहीं है, शिक्षक भी हमारे घर परिवार के हैं, कोई दूसरे नहीं। ये लोग शिक्षकों को दिया क्या? कुछ सरकार में थे, कुछ दिया? उन्होंने तो करा के 2.5 लाख हम ही। और जब शिक्षकों के मुद्दे को लेकर जब हम आंदोलन किए तो हमारे नेताओं को सड़कों पर पीटा गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, कई सांसद, कई कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हुए। आप देखे होंगे पटना की सड़कों पर। हम तो शिक्षकों के साथ हैं जी। 17 साल जो आपने नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम 17 महीने में 2.5 लाख शिक्षक का बहाली करने का काम किया उप मुख्यमंत्री होते हुए। देखिए, वही तो बता रहे हैं, मुख्यमंत्री होते तो हम 10 लाख पूरा कर देते। 17 महीनों में अगर कहते हैं विकास का काम कहते 15 साल और 15 साल की बात क्यों नहीं करते? और 17 महीने की बात अगर करते हैं तो 17 महीने जो विनाश कार्य चल रहा था, लूट कार्य चल रहा था, जिसका जांच कहे कि मुख्यमंत्री जी कराएंगे, ये कौन कर रहा था? ये कौन कर रहा था? नौकरी इन्होंने दिया तो ये लूट कौन मचा रखा था? ये लूट की छूट बिहार में नहीं मिलने वाली है, सबकी जांच होने वाली है। पता चल जाएगा कितना नौकरी किसको दी और क्या क्या किए हैं। और आप वो तो चैलेंज करे कि चाचा और भाजपा दोनों को बिहार से उखाड़ फेंकेंगे, नवादा से किए थे। देखिए, अब तो कितना भी माई बाप कर दें, बिहार की जनता सत्ता से इनको बेदखल कर दिया है। कह रहा है कि 24 में तो उखाड़ेंगे ही, 25 में भी भाजपा को बिहार में। के पिताजी भी लगातार यही नारा लगाते थे, भाजपा को कभी नहीं आने दे। भारतीय जनता पार्टी कहाँ चली गई और ये कहाँ चले गए? हम जनता के बीच हैं, जनता के दुख दर्द को समझते हैं, जनता के बीच का नेता हमारा है। तो फिर हमारा नेता सोने का चम्मच लेकिन नहीं आया है पृथ्वी पर। हमारा नेता गरीब का बेटा है। तो फिर किसान लोगों से क्यों ना आपको समझौता हो पा रहा है? बात हो रही है किसानों में, वो किसान नहीं है, सब नकली किसान है, आपको पता है ना। पंजाब का किसान है नकली है? पंजाब का किसान नहीं है। कहाँ का है? पंजाब का कोई किसान है ही नहीं। किसान, अच्छा एक बात बताइए, किसानों की इतना फुर्सत कहाँ है कि वो प्रत्येक दिन आंदोलन करने के लिए निकल जाए? ये सब नकली लोग हैं। 2 साल हुआ है। फिर 2 साल आपको पता है ना, साल भर तक सड़कों पर बैठे थे। कोई किसान भला अगर साल भर तक सड़कों पर बैठे रहेगा, खेती कौन करेगा? ये सब नकली भाड़े पर के लाए हुए लोग, ये किसान नहीं है। किसान को बदलाव आपको पता चलना चाहिए, देश में पहली बार कोई किसानों को सूद लेने वाला प्रधानमंत्री बना। अरे 75 वर्षों में कोई किसान को कुछ दिया क्या? एमएसपी पे क्यों ना बैठ के? पता होनी चाहिए। किसान का कहना है कि कहीं उद्योगपति का दबाव है। आप बता रहे हैं ना, किसानों, देखिए ये जो चाहते हैं ना, ये काम नहीं होने वाला है। जो लूट मचा रखा था 70 वर्षों तक कांग्रेस से मिलके, ये लूट की छूट नहीं मिलने वाली है। किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा दिया जाता है। ये हम मान लेते हैं कि उस पैसे से बहुत कुछ नहीं हुआ, लेकिन किसानों को सम्मान तो मिल रहा है कम से कम। उन लोगों का कहना है कि मुझे 6,000 नहीं चाहिए, मुझे मेरा जो लोन है 2 लाख करोड़ वो केवल आप उद्योगपति का 5,000 करोड़ माफ कर सकते। आप बताइए ना, केवल पंजाब के किसान कह रहे हैं कि 6,000 नहीं चाहिए। पूरे देश भर में किसान है ना, बिहार में भी किसान है। कभी सुना है क्या? यूपी में कोई किसान को सुना है क्या? झारखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, सब जगह किसान है ना। हम भी किसान के बेटा है, कभी कहाँ कहा वही किसान है। ये किसान आपका पंजाब, हरियाणा, आधा पश्चिमी जो यूपी का है, वो सब लोग कोई, वो सब कोई किसान नहीं है, सब नकली लोग हैं, भाड़े पर के लोग हैं। ये भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी कृषि में है तो राज्य वो पंजाब है। पंजाब है, लेकिन बिहार में केवल बिहार में के लोग किसान नहीं है क्या? है। उत्तर प्रदेश के लोग किसान नहीं है क्या? हम तो वही तो करें। इन राज्यों के किसान क्यों नहीं आंदोलन करते? ये सब नकली भाड़े पर के ढोई। यूपी का तो और आपको बता दें, जब चुनाव का वक्त आता है तो किसान नाम के जंतु लोग हैं सड़कों पर आ जाते हैं। हम पूछ रहे हैं इतने दिनों से कहाँ थे, कहाँ क्या कर रहे थे? वो तो 2 साल पहले भी 2 साल पहले प्रदर्शन किया था, फिर भाग कहाँ गए? अभी तक थे कहाँ?
अपने मतलब कमेंट किए कि हम करवाएंगे, एमएसपी लागू करेंगे, इसी कारण वो लोग चुप होंगे। ये सब गलत बोल रहे हैं। हम्म, ये सब कोई कभी बात नहीं करता है। हम्म। किसानों की बात नहीं, किसानों के एमएसपी पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? सबकी बात क्या हो, कारण है? उद्योगपतियों को घाटा हो? सबको बात करेंगे। उद्योगपति हमारे को हमको चला रहा है कि किसान चला रहा है इस देश को? हाँ? किसान चला रहा है, उद्योगपति चला रहा है? किसान को तो फिर एमएसपी पे बात क्यों नहीं हो? एमएसपी पर बात होगी या सब कुछ पर बात प्रधानमंत्री जी करने के लिए तैयार बैठे हैं, हमारे देश के कृषि मंत्री करने के जब आए थे सत्ता में 2014 में, तो आपने किसान का ही बात किया कि हम आएंगे तो डबल करेंगे किसान का, और उसका जो भी लोन है माफ करेंगे, लेकिन किसानों को बता तो दिए, किसानों को हमने बिजली की सिंचाई की व्यवस्था की, खाद का व्यवस्था किया, समय पर बीज का व्यवस्था किया, उनके बाजार की व्यवस्था किया, समर्थन मूल्य हमेशा बढ़ाते रहे। डीएपी 1400 देख रहे हैं उन लोग का सीधे करना 400। आप बता रहे होंगे हमेशा गेहूं का, धान का हमेशा जो उसका मूल्य है उसको समय से बराबर सरकार खाद आप कहाँ सस्ता दे रहे हैं? डीएपी 1400 रुपया। सब कुछ सस्ता होगा, आप निश्चिंत रहिए। आप ही के बरौनी में रिफाइनरी लगा है, हम्म, इस रिफाइनरी को कौन बंद किया था? हम्म। क्यों महंगा हुआ? ये सब चीज किसने बंद कराया था? ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जब बनी है तो बरौनी में रिफाइनरी चालू हो गया। जब कारखाने हमारे पास लगेंगे, जब हमारे पास ज्यादा आमद होगा, स्वाभाविक है काम दाम। चलिए, आप ये बहुत अच्छी बात बोले थे कि 2 बार पंचवर्षीय में बिहार ने आपको एमपी देने का काम किया, 40 में से 39, 19 में भी मिला, तो एक भी उद्योग नहीं लगा अभी तक बिहार में। उद्योग लगना शुरू हुआ था, मालूम है ना आपको? ये उद्योग नहीं है तो क्या है? रिफाइनरी जो शुरू हुआ था, वो तो ये बहुत तो पुराना, उसको आप चालू कर दिया। री चालू के बंद था ना, हाँ, बंद। तो उसमें पैसा लगा है कि नहीं? हम्म, बिना पैसा को तो नहीं चालू हुआ है। कई जो ये ईख गन्ना का ये जो शुरू हुआ था ना मिल, हमने उद्योग लगाना शुरू किया था। और अब बिहार में उद्योग का जाल बिछना शुरू हुआ था, लेकिन यही लोग नीतीश जी को जाल में रख के और ये लेके भाग गए। बिहार की गाड़ी, विकास की गाड़ी उतर गई। आज नीतीश जी क्या करेंगे? गड़बड़ कर रहे थे, इनको सुधारने के लिए हम जनता का यही सवाल है कि हमने 2 पंचवर्षीय मोदी जी को दिए, लेकिन एक भी उद्योग नहीं लगाया अभी तक। कितना मौका दे? बिहार में उद्योग लगने शुरू हुए थे, आपको पता होनी चाहिए, लेकिन लगे नहीं। क्यों नहीं लगे? बिहार में सत्ता बदल गई, लगने नहीं दिया लोगों ने। बिहार की सत्ता बदल गई, आपको पता है। शाहनवाज हुसैन मंत्री थे, हजारों करोड़ का, 35,000 करोड़ का निवेश के लिए लोगों को ले आया था। कई इन्वेस्टर मीट भी हुआ, लेकिन लोगों ने लगने नहीं दिया। इन लोगों ने बदल दिया सत्ता को बदल दिया, तो इंडस्ट्री कैसे लगते हैं? बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के इंडस्ट्री कोई लगेंगे क्या? तो राज्य सरकार क्यों नीतीश कुमार जी भागे वहां से? नीतीश जी इसलिए भागे कि नीतीश कुमार पे भी सवाल है। नीतीश कुमार जी इसलिए भागे वहां से कि नीतीश जी को कुछ लोगों ने बरगला कर ले गया था। नीतीश जी ने कहा कि नहीं, अब इनके साथ नहीं जाना है। उनको लगा कि बिहार का जो विकास का गाड़ी था वो पटरी से उतर गया, विकास की गाड़ी को पटरी पर लाना है। मतलब हमारे साथ हैं राकेश सिंह जी, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा के, और उन्होंने बेखूबी अपने बात रखे। अगर आप इनके बातों से सहमत हैं तो कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद राकेश जी।